welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing great. During this period, stay safe, stay home and stay healthy. Everything will be fine once have a faith on nature and universe. I am Sasi Sanali. In this video, we are going to discuss about pedigree analysis. So there must be a question arise in your mind that why pedigree? हम तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे थे ना, तो अचानक से पेडिग्री क्यों? Because as you all know, nowadays there are no classes, exams has been postponed, so many of my students get panic and they have a lots of doubts. So I thought first I should clear their major doubts, then we will again proceed on eukaryotic cell. So pedigree analysis, it's a part of genetics. Okay, so what is genetics? It is the study of genes, genetic variation and heredity in organisms. अभी हम देखेंगे पेडिग्री एनालिसिस को, क्या है ये, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं एंड क्या है इसके राज. सो आज हम पेडिग्री को बेसिक वे में जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डीप में जाएंगे. ठीक है, सो अभी हम देखेंगे व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस. सो एज यू नो that it's a part of genetics and you know what is genetics. So here we can see heredity and the flow of genetic information from one generation to another. Okay, so pedigree analysis, this was based on the heritability of certain characteristic feature in families. Okay, तो यहाँ पर हम heritability को देखेंगे. तो ये देखो यहाँ पर इट इज एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर ऑफ ट्रेट इन ए सेवरल ऑफ जनरेशन ऑफ ए फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस. तो क्या होता है ना, फैमिलीज में हमारा जो एंसेस्टर्स होते हैं उनके पास कुछ कैरेक्टर्स होता है, तो वो जीन फ्लो से हमारे पास आता है, तो उसको भी हम एनालिसिस कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू में. ओके, नेक्स्ट, in a pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented as the family tree over generation. तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो कुछ जनरेशन को तो लेंगे ना हम यहाँ पर, तो ये एक फैमिली ट्री जैसा स्ट्रक्चर बनाता है. ठीक है, ओके. सो इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग टूल which is utilized to trace the inheritance of a particular trait, abnormality और disease. ऐसा नहीं कि हम ओनली करेक्टर को ही देखेंगे, कुछ डिजीज, कुछ abnormality को भी हम स्टडी कर सकते हैं कि हमारे ancestor के पास ये डिजीज़ था तो हमारे पास वो आएगा या नहीं आएगा, आएगा भी तो वो सप्रेस होगा या फिर एक्सप्रेस होगा, उसको भी हम देख सकते हैं. ओके, सो ए पर्सन having a trait or a disease for whom a pedigree is constructed is known as proband. So जो पर्सन जिससे हम डिजीज या फिर ट्रेट को स्टडी कर रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोबैंड बोलेंगे. ओके, सो मैटिंग बिटवीन रिलेटेड इंडिविजुअल्स, हियर इट्स स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, इट्स रिलेटेड. ओके, so mating between related individuals or relatives is called as consanguinity. okay, तो कभी कभी आप ये भी देखा होगा कि कुछ रिलेटिव्स में मतलब रिलेटेड इंडिविजुअल्स में मैटिंग होता है, शादी होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंसंगुइनिटी बोलेंगे. ठीक है, सो जैसे कि आपको पता है DNA is the genetic material and is transmitted from one generation to another without having any alteration. तो क्या होता है कि तभी से हम बात कर रहे हैं कि जीन फ्लो हो रहा है. ओके, ये जो जीन फ्लो हो रहा है मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ जाता है, जीन्स का फ्लो होता है, तो वो डीएनए की वजह से ही होता है. ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं. सो ये जो डीएनए है ना, यहाँ पर जब भी वो ट्रांसमिट करता है उसके पास कुछ चेंजेस नहीं होता है, बट ओकेजनली यहाँ पर कुछ चेंजेस हम पा सकते हैं. ठीक है, ओकेजनली हम डीएनए के पास कुछ चेंजेस या फिर कुछ ऑल्ट्रेशन पा सकते हैं. वो चेंजेस या फिर ऑल्ट्रेशन को हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे. क्लियर एवरीवन? सो जिसकी वजह से बहुत सारी डिजॉर्डर हो सकता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, एंड ये इनहेरिटेंस की वजह से होता है. जब ये ट्रांसमिट होता है
जैसे कि आपको अभी मैंने आपको बोली कि यहाँ पर कुछ चेंजेस होता है डीएनए की सेगमेंट में, कुछ चेंजेस होता है जिसकी वजह से वो म्यूटेशन होता है, एंड म्यूटेशन की वजह से बहुत सारी डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि देखो मैं एक क्लियर कट आइडिया आपको अभी दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये एक सेल है। ठीक है, हम पिछली क्लास में बात की थी सेल के बारे में। तो ये एक यूकैरियोटिक सेल है एंड मिडिल में क्या है, न्यूक्लियस है, एंड न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन नेट होता है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अगर हम उसको एक पार्ट को जूम करेंगे तो हम डीएनए को पा सकते हैं। ठीक है, अगेन फिर एक डीएनए को सेगमेंट को हम जूम करेंगे तो हम इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर पाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम जीन्स बोलते हैं। सो जीन्स आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कैरीज ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो कैरेक्टर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकता है। ओके, तो सी हियर, तो अभी हम देखेंगे, ये तो पेडिग्री एनालिसिस है ना, तो इसको हम एनालिसिस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हमको कुछ सिंबल्स चाहिए। सो अभी हम सिंबल्स को, इस क्लास में हम अभी सिंबल्स को स्टडी करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर एक स्क्वायर का सिंबल देख रहे हैं, उसको हम मेल बोलेंगे। ओनली पेडिग्री एनालिसिस में हम उसको मेल बोलेंगे, एंड सर्किल को फीमेल बोलेंगे। दिस टेट्रांगल का हम क्या बोलेंगे, सेक्स अनस्पेसिफाइड। दैट मीन्स ये मेल है या फीमेल है, इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। अगर वो कलर होगा, अगर वो स्क्वायर हो या फिर सर्किल हो या फिर टेट्रांगल हो, वो कलरफुल होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स बोलेंगे। दैट मीन्स इनके पास डिजीज है। ठीक है, अगर हम इस तरह से कुछ सिंबल पाएंगे, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल के अंदर एक स्ट्रेट लाइन पाएंगे, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट एज कि दे आर डूइंग देयर मैटिंग, वो मैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम एक स्क्वायर एंड सर्किल के अंदर डबल लाइंस पाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि वो रिलेटिव में वो मैटिंग हो रहा है। ठीक है, वही सेम बात अगर स्क्वायर के अंदर या फिर सर्किल के अंदर या फिर टेट्रांगल के अंदर कुछ डॉट पाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेटरी कैरियर बोलेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगी ऑब्लिगेटरी कैरियर मतलब जो कैरियर वो क्लिनिकली तो वो प्रूवन है कि उसके पास डिजीज नहीं है, बट वो डिजीज को कैरी करता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेटरी कैरियर बोलते हैं। नेक्स्ट, तो देखो यहाँ पर अगर स्क्वायर या फिर सर्किल या फिर टेट्रांगल के मिडिल में कुछ इंटरसेक्ट होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो उनका डेथ हो गया है। ठीक है, वो डेथ पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। अगर क्वेश्चन मार्क्स आ गया तो उसका फैमिली हिस्ट्री का कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम कुछ सिंबल्स बनाए हैं कि जैसे कि हम आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिकल इज फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज नॉन आइडेंटिकल, थर्ड वन इज अननोन। अननोन के अंदर एक क्वेश्चन मार्क होगा, ये एक्चुअली मतलब ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, तो अननोन के अंदर एक क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। ओके, तो अभी देखेंगे ये क्या है। देखो ये एक फैमिली, छोटू सा फैमिली ट्री है। ठीक है, तो देखो, तो ये फर्स्ट इमेज में हम देखेंगे कि देखो ये फर्स्ट इमेज में देखेंगे कि ये स्क्वायर है। ओके, ये सर्किल है, उनके अंदर एक स्ट्रेट लाइन है जो कि मैटिंग का इंडिकेशन कर रहा है। अभी ये एक ब्रांचिंग हुआ है। ब्रांचिंग हुआ है मतलब इनका ऑफस्प्रिंग, इनका बच्चा पैदा हो गया है। ठीक है, तो मैटिंग होने के बाद ये पेरेंट्स बन गए, मैटिंग होने के बाद इनके पास ऑफस्प्रिंग आ गए। ठीक है, एक लड़की आई है जो कि सर्किल है, एक लड़का आया है जो कि स्क्वायर में इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक जनरेशन है, ठीक है, जो कि पेरेंट्स को इंडिकेट कर रहा है। ये दूसरी जनरेशन है जो कि ऑफस्प्रिंग को इंडिकेट कर रहा है। ये एक छोटू सा फैमिली ट्री है। अभी देखेंगे ये स्क्वायर है, ये सर्किल है, दे आर डूइंग मेट, वो मैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी एक बच्चा हुआ है जो कि लड़का है। ठीक है, तो वो अफेक्टेड है। जैसे कि मैंने आपको बोली अभी, अगर वो कलरफुल होगा, कुछ भी, वो सर्किल हो या टेट्रांगल हो या फिर स्क्वायर हो, अगर वो कलरफुल होगा तो वो अफेक्टेड को इंडिकेट करेगा। दैट मीन्स उसके पास डिजीज है। यहाँ पर भी सेम बात लिखा हुआ है कि पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजीज, इनके पास मेल चाइल्ड हुआ है एंड वो अफेक्टेड हुआ है, मतलब उसके पास अभी डिजीज है।
बट प्रीवियस मतलब वो जो ऊपर में डायग्राम मैंने आपको अभी दिखाई, उनके पास नॉर्मल बच्चा हुआ है, उनके पास कोई भी अफेक्टेड बच्चा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये था क्या, ये एक छोटू सा रिप्रेजेंटेशन था पेडिग्री को जानने के लिए। तो ऐसे बहुत सारा हम फैमिली ट्रीज को देखेंगे, बहुत सारा ऐसे डायग्राम को देखेंगे, तभी जाकर हम पहचान सकते हैं कि ये एक जनरेशन है, एक जनरेशन से कैसे बच्चे पैदा हो रहा है, वो सब कुछ हम देख सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए हम छोटू सा फैमिली ट्री को ही देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर और एक लार्ज वाला फैमिली ट्री है। तो देखो ये वाला फर्स्ट जनरेशन को शो कर रहा है, ये वाला सेकेंड जनरेशन को शो कर रहा है, एंड ये वाला थर्ड जनरेशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये फीमेल है, ये मेल है। ठीक है, अभी इनके बीच में मैटिंग हुआ है। मैटिंग होने के बाद देखो, मैटिंग होने के बाद इनके पास कितने बच्चे आ गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके बीच में ना एक कनेक्शन बना हुआ है। देखो इनके पास ये जो 4 बच्चे मैंने आपको अभी बोली, देखो इनके पास ना एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन ब्रांचिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से हमको ये पता चल रहा है कि नहीं ये चारों ना इनकी ही बच्चे हैं। ठीक है, तो एक फीमेल है, एक मेल है, एक मेल है और एक फीमेल है। ठीक है, तो देखो तो क्या हुआ अभी, तो यहाँ पर देखो ये जो रेड वन है ना, ये तो ये जो व्हाइट वन है ये अनअफेक्टेड है, इसके पास डिजीज नहीं है, बट इसके पास डिजीज है क्योंकि ये कलरफुल है। ओके, इसके पास भी डिजीज नहीं है, इसके पास डिजीज है क्योंकि ये रेड कलर का है, एंड आपको पता है कि रेड वन इज साइन फॉर अफेक्टेड वन। तो अभी देखो ये जो नॉर्मल वाला मेल था, इसकी अभी शादी हो गई नॉर्मल वाला फीमेल के साथ। ठीक है, इसके पास कोई ब्रांचिंग पॉइंट है नहीं ना, तो ये आउटसाइडर है। ठीक है, तो अभी इन दोनों की मैटिंग हो गई। मैटिंग होने के बाद इनके अभी 2 बच्चे हुए। ठीक है, ये फीमेल है, ये मेल है, अभी मैटिंग हो गई, इनके पास इनकी 2 बच्चे हुए। तो एक फीमेल बच्चे हुआ, एक मेल बच्चा हुआ। अभी हम इसको बात करेंगे, ये अफेक्टेड था। ठीक है, तो इसकी शादी हो गई किसके साथ, एक नॉर्मल मेल के साथ, जो कि डिजीज नहीं है, वो आउटसाइडर है। ठीक है, जो देखो अगेन मैटिंग हुआ, मैटिंग होने के बाद 2 बच्चे हुए, एक अफेक्टेड हुए, एक अनअफेक्टेड है। अफेक्टेड मीन्स फीमेल बच्चा जो हुआ वो अफेक्टेड है, जो मेल बच्चा हुआ वो अनअफेक्टेड है। ये आपको समझ में आए, ये लास्ट वाला फैमिली ट्री था, ये आपको समझ में आई। ओके, तो ऐसे ही हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम ऐसे ही कुछ फैमिली ट्री को लाएंगे एंड एनालाइज करेंगे। ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। ओके, सो आज के लिए इतना ही था। सो थैंक यू सो मच। ऑलवेज रिमेंबर योर सपोर्ट इज माई कॉन्फिडेंस। इफ you like my video, then don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. Have a great day. Bye bye.